तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है DOE की तरफ से, उसमें सेक्शन E के सॉल्यूशन को। बाकी के पार्ट अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट चेक कर लो, लिंक पेस्ट है, देख लो। साथ में साइंस और सोशल साइंस के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो कमेंट चेक कर लो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सेक्शन ए, खंड ए, क्वेश्चन नंबर 36। अमित के पिता अपनी छत पर कुछ निर्माण कार्य की योजना बना रहे हैं। उन्होंने 360 ईंटों का ऑर्डर दिया है और आपूर्तिकर्ता को ईंटें इस तरह से रखने का निर्देश दिया है कि नीचे की पंक्ति में 30 ईंटें हों और अगली पंक्ति में उससे कम हो, मतलब 30, 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे हो। आपूर्तिकर्ता ने इन 360 ईंटों को निम्नलिखित तरीके से लगाया। नीचे की पंक्ति में 30 ईंटें, अगली पंक्ति में 29 और उससे अगली में 28, इस प्रकार। ठीक है, 30, 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे ही। तो हमको SN पता है कितना है, टोटल 360। उसके बाद में 30 पता है, 29, 28 ऐसे ये हमको पता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम चाहें तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है किस पंक्ति में 26 ईंटें होंगी, तो सबसे पहली में 30 है, फिर एक कम है 29 हो जाएगी, फिर एक कम 28, फिर एक कम होगी 27 और फिर एक कम होगी 26। तो 26 कौन सी पंक्ति में आई, देखो 1 2 3 4 5 यानी 5वीं पंक्ति में। तो पहले का आंसर हो गया 5th यानी 5वीं में आएगी। ठीक है ना, लेकिन आपको फॉर्मूले पर सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो, तो आंसर देखो 30, 29, 28 इस प्रकार से हमको ए पता है। प्रथम पद कितना है 30, डी निकालेंगे सार बंतर, दूसरे में से पहला घटा देंगे, 29 में से 30 घटाएंगे तो आएगा -1। SN पता है 360। ठीक है, तो पहला AN निकालना है, AN दिया है 26, तो AN का फॉर्मूला इस साइड रख दो, A + n-1D बराबर होगा 26 के। इसकी वैल्यू रखो, A पर 30, n-1 सेम लिखेंगे, D का पता है -1 बराबर 26 के। आगे 30 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, हो गया, ये सेम लिख लिया गया। -1 इधर गुणे में है, -1 इधर गुणे में है, इसमें से घटाएंगे -4 आएगा, तो ये बटे में आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कट गया, n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4, -1 इधर आएगा +1, तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, पाँचवीं पंक्ति होगी। ठीक है, 5वें नंबर पर 26 ईंटें लगेंगी। अगला देखो क्वेश्चन सेकंड, कह रहा 10वीं पंक्ति में कितनी ईंटें हैं। इसमें पूछा 26 ईंटें किस पंक्ति में हैं, और इसमें कह रहा कि 10वीं पंक्ति में कितनी ईंटें हैं। तो वैसे भी चाहे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, 30 फिर 29 फिर 28, एक कम लग रही है ना, फिर 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। ठीक है, अब गिन लो, 10वीं पंक्ति पूछ रहा है, 10वीं पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 21 लगेंगी। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूले पर करना है, तो देखो ध्यान से, सेकंड का आंसर A10 निकालना है, फॉर्मूला A + 9D। A का पता है 30, 9 पे 9, D का -1, तो 30, 9 कम 9 -9 घटाएंगे 21 आ गया आंसर। ठीक है, फॉर्मूले पर A और D सेम यही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सेकंड का आंसर हो गया। अगला थर्ड, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितनी ईंटें हैं। आंसर देखो, आंसर नंबर थर्ड, SN पता है 360, तो SN का फॉर्मूला रखेंगे, n/2 2A + n-1D, वैल्यू रखेंगे n/2, SN पर 360,
2a 2 पे 2 a का मान 30, n-1 सेम पता नहीं है, d का मान -1 रख दिया, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में पता है। बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, 360 का 2 से हो जाएगा, n a का n ही आएगा, 2 को 30 से करो 60, n-1। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट तोड़ दो, 2 को 30 से किया 60, -1 का n से होगा तो -n, फिर -1 का 1 से होगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे ये 720 आएगा, 360 को 2 से गुणा करोगे, n, अब देखो 60 1 61 -n आ गया ये सॉल्व करने पर, ब्रैकेट तोड़ो, n का 61 से करोगे 61n, फिर n का n से करोगे n² आ जाएगा। अब इसको हम ये सारे नंबर इस साइड लाएंगे तो -n + n² में हो जाएगा, फिर ये प्लस 61n है माइनस में हो जाएगा, प्लस 720 बराबर 0 के। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 720 है, स्टार्टिंग में 1 है, 1 और 720 का गुणा करने पर 720 आना चाहिए, प्लस का निशान है तो प्लस करने पर बीच का नंबर 61 आना चाहिए। तो ऐसे हमें 2 फैक्टर इसके निकालने हैं, तो हमारा हो जाएगा 45 × 16, टोटल गुणा करने पर यही आएगा और जोड़ने पर यही आएगा, साथ में n है तो n यहाँ पर लगा देंगे, 45n 16n, ठीक है। स्टार्टिंग का सेम लिखा गया, इस नंबर को हटाएंगे, आ जाएगा 45n + 16n, तो प्लस करना है तो यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस होगा, और लास्ट का नंबर फिर से लिख दिया गया बराबर 0। अब ये 2 पार्ट में हो जाएगा, इसमें कॉमन करेंगे n, तो n² में डिवाइड करोगे, ऐसे कर लिया करो, n² बटे n डिवाइड कर रहे हो, n ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार है तो n बचेगा, 1 कटेगा तो n आ गया, फिर 45n है, इसी प्रकार 45n को भी कॉमन नंबर n से डिवाइड करोगे, n से n कट गया, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पर -16 कॉमन करेंगे तो डिवाइड करने पर इधर n बचेगा, इधर 45 बराबर 0 के, एक बार n-45 एक ब्रैकेट में और दूसरी में n-16 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के, n-45 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 45 आएगा, n-16 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 16 आएगा। यदि n 45 लेंगे तो a 45 के हिसाब से क्या बनेगा फॉर्मूला, a + 44d, a पर 30 क्वेश्चन में दिया, 44 पे 44, d का मान -1, सोल्व करेंगे 30 - 44 -14, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में इफ़ लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले, और यहाँ पर विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम n बराबर 16 लेंगे, सो n विल बी 16, ठीक है, यही हमारा होगा। तो a 16 के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा a + 15d, a पर 30, 15 पे 15, d का मान -1, ठीक है। तो 30 - 15 का -15 आ जाएगा, घटाने पर 15 आएगा, अतः सबसे ऊपर की पंक्ति में 15 ईंटें होंगी, इंग्लिश में लिखेंगे 15 ब्रिक्स विल बी देयर इन द टॉप रो, ओके, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जिसको ये नहीं करना था अथवा दिया गया है, 360 ईंटों को कितनी पंक्तियों में रखा गया है, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ठीक है। 360 ईंटों के हिसाब से सोल्व करने पर कितनी पंक्तियाँ मिली हैं, 16, ठीक है, 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे अथवा में 360 ईंटों को 16 पंक्तियों में रखा गया है, इंग्लिश में इन 16 रोज 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड, ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार टोटल देख लो फिर से, 36 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये थर्ड का अथवा, ठीक है। तो अगला 37 क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।